इमेजिन करें कि आप एक आम इंसान हैं, रोज़ काम पर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं और फिर अचानक आपको मालूम हो कि आपका तकरीबन दिमाग मौजूद ही नहीं। ये सच है। फ्रांस के एक शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी जबकि उसका 90% दिमाग गायब था। ना वो पागल था, ना माजूर, ना बेहोश, बल्कि एक मुकम्मल नॉर्मल इंसान। ये बात इतनी नाकाबिल यकीन थी कि साइंसदान भी हक्का बक्का रह गए। आज की वीडियो आपको उस इंसान की कहानी सुनाएगी जिसका वजूद इंसानी दिमाग के मुतालिक हमारी तमाम सोचों को चैलेंज करता है। इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर को पुरअसरार उज़ू दिमाग ही है। ये एक 1.4 किलोग्राम वजनी सॉफ्ट टिश्यू का गुच्छा होता है जिसमें तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारे हर अमल, हर सोच, हर याददाश्त, हर जज्बे को कंट्रोल करता है। यानी अगर दिमाग ना हो तो कुछ भी ना हो। लेकिन क्या हम वाकई दिमाग के बगैर कुछ कर सकते हैं? क्या हमारा जिस्म खुद से सरवाइव कर सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? फ्रांस का एक शहरी जिसकी उम्र 44 साल थी, एक दिन मामूली सी शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा। बाएं टांग में हल्का सा दर्द। डॉक्टरों ने इब्तदा मुआयना किया और फिर एहतियातन MRI करवाने का फैसला किया। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो पूरा अमला सुन रह गया। इस शख्स का दिमाग तकरीबन मौजूद ही नहीं था। MRI में साफ नज़र आ रहा था कि उसकी खोपड़ी में 90% हिस्सा खाली है। सिर्फ एक बारीक सी तह दिमागी टिश्यू की बाकी है और बाकी पूरी जगह पर था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यह हालत जिसका उस शख्स को सामना था उसे कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग में फ्लूइड का दबाव बढ़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के टिश्यू को दबाकर ख़त्म कर देता है। अक्सर नौज़ायदा बच्चों में ये मसला जानलेवा साबित होता है, जो ज़िंदगी भर की जहनी माजूरी लेकर आता है। लेकिन ये शख्स ये तो ज़िंदगी की दौड़ में शामिल था। इस शख्स ने स्कूल भी पढ़ा, शादी की, बच्चे भी पैदा किए, रोज़गार भी करता था, सफ़र भी करता था, गुफ्तगू भी करता था। हत्ता कि जब इसका IQ टेस्ट किया गया तो इसकी IQ 75 निकली, जो कि थोड़ी कम ज़रूर थी मगर फिर भी फंक्शनल इंटेलिजेंस कहलाती है। यानी वो शख्स ज़हीन नहीं लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं था। फ्रांस के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लियोनेल फ्लेट ने केस को लीड कर रहे थे। इन्होंने कहा, ये इंसान बगैर दिमाग की ज़िंदगी गुजार रहा है और हमें अब समझ नहीं आ रहा कि दिमाग की ज़रूरत क्या है। दुनिया भर के न्यूरो साइंटिस्ट इस केस को देखकर हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि ये सिर्फ एक एनोमली है, कुछ ने इसे एविडेंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो अमल है जिसके ज़रिए दिमाग अपने न्यूरॉन्स को रीप्रोग्राम करता है। यानी अगर दिमाग का हिस्सा ख़त्म हो जाए तो दूसरा हिस्सा उसकी जिम्मेदारी संभाल लेता है। कुछ साइंसदान ने कहा कि शायद इंसान का दिमाग खुद को महदूद जगह पर एडजस्ट कर लेता है, जैसे छोटे फ्लैट में बड़ा ख़ानदान रह जाए। बस तंगी ज़रूर होती है मगर निज़ाम चलता रहता है। ये वाक़या सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, ये एक फ़लसफिया सवाल भी था। अगर इंसान का 90% दिमाग ना हो और फिर भी वो जिंदा रहे तो सोच सके, महसूस कर सके, तो क्या कॉन्शियसनेस दिमाग से बाहर भी हो सकता है? क्या हमारे वजूद का राज सिर्फ न्यूरॉन्स में है या कोई और नादीदा निज़ाम भी कायम रहता है? आज तक उस शख्स की शनाख्त राज में रखी गई है। ना उसका चेहरा मंजर आम पर आया, ना कोई इंटरव्यू, ना ही कोई दूसरी रिपोर्ट, लेकिन उसकी MRI तस्वीर और डॉक्टरों की रिपोर्ट दुनिया के सामने मौजूद है और ये चीख चीख कर कहती है, साइंस तुम अभी मुकम्मल नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान सिर्फ गोश्त और हड्डियों का मजमुआ नहीं बल्कि एक हैरत अंगेज, जीता जागता, खुद सीखने वाला निज़ाम है। और जब हम कहते हैं दिमाग के बगैर कुछ मुमकिन नहीं तो शायद हमें एक बार दोबारा सोचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और आपका क्या ख्याल है इस कहानी को लेकर, इस किस्से को लेकर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।